हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आधुनिक गणित। एंड गाइस, डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के अंदर सभी ब्रांचेस के अंदर एक कॉमन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। उसके अंदर यूनिट नंबर 3 जो है वो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के 2 यूनिट्स मतलब मैट्रिक्स और डिफरेंशिएशन ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट देख सकते हैं। ठीक है, अभी आज जो है थर्ड यूनिट यानी इंटीग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका जो वेटेज है यूनिट नंबर 3 का वो 14 मार्क का है आपके एग्जाम के अंदर जीटीयू के। तो जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स है उस टाइप से हम लोग जो है क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, जैसा कि आपने जो है आपके थंबनेल के अंदर भी देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, अब अंदर जो है आपके एफ ऑफ एक्स मतलब कि कोई भी फंक्शन लिखा हो सकता है और डी एक्स लिखा होगा। वही डी एक्स और ये इसका मतलब क्या है मैं पूरा क्लियर करता हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले ये जो साइन है इसका मतलब है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन। ओके, और ये जो डी एक्स है, डी एक्स का क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमको रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, डी एक्स डी वाई डी जेड जो भी लिखा हो, मतलब उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, अपन डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या लिखा रहता था, डी। ओके, किसका अपने को करना है, जैसे कि अगर अपने को y का डिफरेंशिएशन करना है तो अपने लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब x का मतलब क्या हुआ कि x के रिस्पेक्ट में अपन ने क्या किया था, डेरिवेटिव किया था। ओके, तो यहाँ पर क्या होता था कि विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर t होता था तो t के रिस्पेक्ट में थीटा होता था, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो y जो है वैल्यू, इसका अपने क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। बिल्कुल इसी के जैसा जो है आपका इंटीग्रेशन भी है। इसके अंदर भी क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। ओके, अभी देखो इंटीग्रेशन जो आपका यूनिट है इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जैसा कि आपके डिफरेंशिएशन में भी था उसी तरीके से इसके अंदर भी है। तो अपने जो है वीडियो को फॉर्मूलाज से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला। ओके, तो देखो आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स। ओके, तो x का पावर जो है उसे एक इंक्रीज करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ x रेज टू पावर n प्लस 1, जो भी पावर है उसको एक प्लस 1 करना है। और यहाँ पर जो वैल्यू है मतलब x n प्लस 1 है, जो भी पावर है प्लस 1 है, उसको ही आपको आपके डिनोमिनेटर पर में भी लिखना है। ठीक है, એનો मतलब શું થયું કે જે भी તમે જે પાવર એડ પ્લસ કરો છો, પ્લસ 1 કરો છો, એને તમે એની છેદમાં પણ લખવાનું છે। અને લાસ્ટમાં જે છે પ્લસ सी तो कंपलसरी है, लखवानुं है। अभी ये प्लस सी क्या है, अभी इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखो अगर तुमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन मतलब यूनिट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएशन अपने क्या करते थे कि 2 जो है पावर आगे आ जाती थी और एक पावर माइनस मतलब डिक्रीज होती थी, मतलब पावर 2 माइनस 1 1 रहेगी, मतलब 1 लिखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अभी इसी तरीके से अगर मैं दूसरी कोई वैल्यू लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो अभी इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है पावर आगे और एक पावर डिक्रीज मतलब कि पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 2, 2 मतलब यहाँ पर कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर एक्स रेज टू 2 प्लस 5 अगर मैं लिखता हूँ, इसका अगर अपने डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी कांस्टेंट है मतलब प्लस 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो जो है फॉरवर्ड प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब जो यूनिट नंबर 2 अपने ने देखा है इंटीग्रेशन, उसका ही रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। अगर अभी इस वैल्यू का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और 2x का जो मैं है इंटीग्रेशन करता हूँ तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। अगर मैं इसी का फिर से इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। बट यहाँ पर अगर एक चीज आप नोटिस करो, देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हम जो डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं देखो अलग अलग है। देखो ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर तो भी देखो इन डिफरेंशिएशन तो 2x ही आ रहा है। यहाँ पर देखो प्लस 2 है तो भी डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, प्लस 5 है तो भी डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ
कि देखो डिफ्रेंशिएशन जो भी कर रहे हैं, अब कांस्टेंट कौन सी वैल्यू वो तो हमें मालूम नहीं। अगर यहाँ पर +0 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर +0, तो भी इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट में तो +0 ही आएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन में है जो है फॉर्मूलाज जो होते हैं हमारे, उसमें हमने यहाँ पर लास्ट में सी लगाया है। सी का मतलब खाली कांस्टेंट होता है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है वो हमें मालूम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 थी, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x है, 2x का इंटीग्रेशन ये मतलब डिफरेंशिएशन ये है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर 2 है। इसीलिए हम लोग जो है लास्ट में सी लगाते हैं। ठीक है, अभी इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसे रफ करता हूँ। ठीक है, अभी आपको ये नहीं याद रखना है कि सी क्यों आया। ठीक है, चलो अभी इसके बेस्ड पे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करें, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 dx। ओके, चलो पावर में क्या है 7, तो मैंने क्या बोला कि एक पावर इंक्रीज, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर मतलब छेद में पर तमने 8 લખવું પડે છે અને लास्ट में मैं तमने શું કીધું +c तो આવશે જ। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो अगर आपको x⁻4 दिया है, चलो पावर में क्या है नेगेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बोला कि पावर एक इंक्रीज करनी है, तो मतलब x⁻4 पावर जो है +1 करो। ठीक है, और इसी तरीके से -4 +1 नीचे भी लिखो +c। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 1 कितना हो जाता है 3, बट किसका 3 माइनस का 3, तो -3/-3 +c, तो ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अगर एक और एग्जाम्पल मैं चेक करूँ यहाँ पर, तो एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2 ले लेते हैं ना। चलो अभी इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, तो एक पावर इंक्रीज मतलब x⁻3, डिनोमिनेटर में भी 3 +c, तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है इसके ऊपर से ऐसे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, इसके ऊपर से ही आया हुआ है। अभी जैसे अगर आपको दिया है 1/x² dx, अभी आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो अभी इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है x⁻2 है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको ही अंदर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो x की जो पावर 2 है, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी -2। अभी इसके डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे dx हो जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा कि x² -2 +1 होगा। ओके, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा +1, और नीचे भी क्या हो जाएगा -2 +1। ओके, +c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 x⁻1/-1। ओके, +c, तो अभी अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/, अगर देखो पावर में क्या है -1 है, तो उसको अपने डिनोमिनेटर में लिख सकते हो 1/x। ओके, +c, तो ये जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको वैल्यू दी हुई है 1/x², तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा 1 - 1/x। ओके, सो मैं इसको इधर ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अभी जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया था वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट याद रखो कि 1/x² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x होगा। ओके, अभी मैं थर्ड लेता हूँ फॉर्मूला, थर्ड नंबर का। अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ओनली 1/x, यहाँ पर क्या था x² था। ठीक है, ओनली 1/x दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है। जितने भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे आपको डायरेक्ट लिखना है। आप कोई भी नोट्स बना सकते हो और उसे डेली आपको याद रखना है। कुछ भी करके अगर आप कुछ भी करो, बट आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ओके, जितने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा। ओके, अगर log x का अपने डिफ्रेंशिएशन करते थे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1/x होता था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। फोर्थ अपने फॉर्मूला चेक करते हैं। फोर्थ फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, मतलब यहाँ पर क्या है सिंपल x है। ओके, तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट होगा। अभी इस फॉर्मूला को, अब ये जो वैल्यू है ना, अब इसको अपने किससे करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि x⁻1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा x⁻2/2 +c। तो इसे भी आप डायरेक्ट याद रखो कि कोई भी अगर वैल्यू x दी हुई है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा x² / 2 +c। ठीक है, अभी एक और इंटीग्रेशन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला। फिफ्थ में अगर आपको ऐसा दिया हुआ है
कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अभी देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता था, 1 का कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन 0, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता था। बट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन के अंदर x का क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब ये x कैसे हुआ, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे x हुआ, x प्लस सी, इसको डायरेक्ट याद रखना है। अभी जैसे देखो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ओके, मतलब रिवर्स प्रोसेस होती है, आपको रिवर्स प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो 1 का जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। इसके ऊपर से अगर मैं फॉर्मूला, अगर यहाँ पर सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ अगर आपको, तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 7x, ओके सॉरी 7 लिखा हुआ है 7 dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगा, 7x होगा, 7x प्लस सी। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस सी। ओके, तो इस फॉर्मूला के ऊपर से ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, चलो अभी अपने लोग जो है 6 नंबर का फॉर्मूला चेक करते हैं। तो 6 नंबर का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx। अभी a रेज टू x मतलब कोई भी वैल्यू के पावर में x दी हुई है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसा होगा कि a रेज टू x होगा अपॉन log x होगा, सॉरी log a होगा। ठीक है, a रेज टू x मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू दी उसका पावर में x है, उसका ही हमने log a लेकर प्लस c कर देंगे। अभी एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऐसा एग्जाम्पल दिया है 7 रेज टू x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसा कि आपको इस फॉर्मूला को अगर आप याद किए हो तो आपको मालूम होगा 7 रेज टू x अपॉन log 7 प्लस c, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसे अपने को log 7 मतलब डिनोमिनेटर के अंदर भी लेना है। ठीक है, किसी की भी पावर x दी हुई है तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो 7 नंबर का फॉर्मूला लेते हैं। तो 7th फॉर्मूला में कैसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx। ओके, चलो e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसा कि आपको डिफरेंशिएशन में मालूम था, तो डिफरेंशिएशन e रेज टू x का क्या होता था, e रेज टू x ही होता था। तो इंटीग्रेशन में भी e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x प्लस c होगा। ठीक है, अभी जैसे कि इसके बेस पर भी एग्जाम्पल ऐसे पूछ सकता है। मान लो कि अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू -3x dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या करोगे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होगा, तो e रेज टू x का माइनस e रेज टू x ही होगा। बट यहाँ पर देखो -3 दिया है ना, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में भी -3 लिख देंगे प्लस। तो इस टाइप से जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से भी करना है। ठीक है, e रेज टू x हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी e रेज टू x ही होगा। ठीक है, चलो इसके बेस पे अपने एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं अपने। अभी अपने जो इधर 7 एग्जाम्पल्स अपने चेक किए हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जितने भी 7 अपने ने फॉर्मूला देखे हैं, इसके बेस पर ये वाला जो एग्जाम्पल है ये पूछेगा, मतलब इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है, जो अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं उसी के टाइप से ये सॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 7x इज 6। ओके, सबको अपने सेपरेटली इंटीग्रेशन दे देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस टर्म को अपने ने इंटीग्रेशन दिया, फिर इस टर्म को देंगे, फिर इसको, फिर इसको, मतलब 4 टर्म है इसके अंदर, चारों 4 टर्म को हम लोग जो है इंटीग्रेशन सेपरेटली दे देंगे। ठीक है, माइनस माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेज टू एक्स dx। ओके, तो इस टाइप का है। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको सेपरेटली dx देना हो तो दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी dx, यहाँ पर भी, मतलब सब जगह लिखो, मैंने लास्ट में लिखा है। ठीक है, चलो अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोला था, x की जो भी पावर है उसको +1 करो, तो 7 एज इट इज रहेगा, x इसकी पावर इंक्रीज होगी मतलब 7, डिनोमिनेटर में भी 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट टर्म सोल्व हो गया, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, log x, तो यहाँ पर क्या आ गया log x बराबर, प्लस e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 7 रेज टू एक्स मतलब पावर में
एक्स है, ठीक है। तो इसका क्या मैंने बताया था इंटीग्रेशन, तो 7 फॉर्मूला जो होते हैं उसके हिसाब से कर रहा हूं मैं, 7 अपॉन लॉग 7 प्लस सी। तो ये जो है आपका आंसर है। यहाँ पर जो है 7 से 7 कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, x⁻7 माइनस लॉग एक्स प्लस e⁻x प्लस 7 अपॉन लॉग 7 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ओके, सो इस टाइप से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ओके, अभी जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उसके इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन। ओके, तो ये फॉर्मूलाज जो है इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो इन फॉर्मूलाज के अंदर प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स। जहां जहां पर भी सी आए आंसर के अंदर, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसमें सी आए, वहां पर आपको माइनस लगाना है। जैसे कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स, बट किसका कोस एक्स, माइनस का, मतलब यहाँ पर सी है तो माइनस। यहाँ पर भी देखो कोट के आगे सी है तो मतलब माइनस, यहाँ पर देखो कोसेक के आगे सी है मतलब माइनस। बस इतना ही याद रखना है। देखो साइन का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, एंड कोसेक इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। ये जितने भी इंटीग्रेशन है ये भी आपको याद रखना है। मैं काम करता हूँ जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसकी एक लिस्ट बनाता हूँ, उस लिस्ट को मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जो है डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो वो नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सारे फॉर्मूलाज मैंने एक सीट में लिख दिए हैं, ठीक है। चलो अभी इसके बेस्ड पर भी एग्जाम्पल जो आपके जीडीओ के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो सेकंड एग्जांपल जो है इस वीडियो की उसे चेक करते हैं। ओके, चलो ये जो एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एग्जांपल जून 2010 और 2019 के अंदर जो है जीडीओ के एग्जाम के अंदर पूछ चुका है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या तो आप सेपरेटली सबको इंटीग्रेशन देकर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके अगर आपको बताऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁻³ माइनस 1/x प्लस साइन एक्स माइनस e⁻x dx। ओके, चलो अब अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो देखो क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म अपने लेते हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या दिया है, 4 कांस्टेंट, उसको तो एज इट इज रहने देंगे। पावर एक इंक्रीज, मतलब यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 4, और जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी जो पावर है, मतलब जो इंक्रीजिंग पावर है उसे ही डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, मतलब 4x⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स। बट कोस एक्स किसका होता है, माइनस का होता है। कोस के आगे सी है, सी का मतलब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कोस एक्स माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e⁻x का तो आपको याद ही है इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, प्लस सी। तो ये जो है आपका आंसर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ से 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x⁻4 माइनस log x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस cos x माइनस e⁻x प्लस सी। तो ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। थर्ड एग्जाम्पल चेक करते हैं। ओके, देखो थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो अगर आप इस एग्जाम्पल को अपने सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन तो दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखो पावर में 2 दिया हुआ है। ओके, तो पावर में 2 दिया है तो इसे अपने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको अपने डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मान लो ये a है प्लस b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 2xab, मतलब x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ dx, ठीक है, इतना क्लियर। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2 प्लस 1/x², ठीक है। अभी इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अभी जो है डायरेक्ट अब यहाँ पर अपने फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है, पावर इंक्रीज, तो 2 का क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपने क्या बोला था कि 2 होगा इंटीग्रेशन, साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला देख लिया है
फिर से अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो देखो यहाँ ये रहा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला। अगर कोई भी वैल्यू है, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ नंबर का जो फॉर्मूला है, सॉरी, देखो कोई भी वैल्यू है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू उसका x होता है। तो जैसे अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/x² का मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बोला था, -1/x, तो -1/x, क्लियर। प्लस लास्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब +c। तो ये जो है हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको सॉल्व करना है। ओके, एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलो फोर्थ नंबर का ये एग्जांपल है, इसे भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है। देखो अभी अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपको फॉर्मूला कैसे डालना है, तो यहाँ पर अपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर x² जो है उसे सबके डिनोमिनेटर में दे दो, मतलब कि सारे जितने भी टर्म है उन सबके डिनोमिनेटर में जो है दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 4x/x² प्लस 1/x² dx, क्लियर। अभी यहाँ से देखो 2x से 2x कैंसिल, मतलब यहाँ पर सिंपल x बचेगा, यहाँ पर भी x² से x² कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल, तो यहाँ पर बस यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जब यहाँ पर कैंसल आउट हो रहा है, मतलब देखो जब आप इसके अंदर का फंक्शन सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तब इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जब अप्लाई कर रहे हो इंटीग्रेशन तब इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, सिंपल x प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 प्लस यहाँ पर क्या बचा 4/x प्लस 1/x²। अभी इसका डेरिवेटिव, सॉरी, अभी इसका इंटीग्रेशन जो है अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखने को बोला था मैंने, x²/2, मतलब पावर एक जो है इंक्रीज हुई है और डिनोमिनेटर में भी पावर 5x, सॉरी 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी x लगेगा, प्लस 4 को हम लोग एज इट इज लगते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अगर हम लोग आगे ले लें तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, प्लस यहाँ पर क्या है 1/x²। तो मैंने भी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखने को बोला था, 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x। ओके, प्लस c, लास्ट में प्लस c लिखना मत भूलना। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल जो है हमने फॉर्मूलाज के बेस पे देख लिया है। ठीक है, ओके गाइस, अभी जितने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखे और नॉर्मल जो 7 फॉर्मूलाज देखे, उन सब के अलावा ये जो है कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलाज को याद रखने के बाद आप डायरेक्टली जो है एग्जांपल सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अभी देखो ये फॉर्मूलाज जो है थोड़े लेंथी और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट कुछ थोड़े भी कॉम्प्लिकेटेड ये एग्जाम्पल्स नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जो તમે લોકો કરશો 1-2 વાર, તમે લખશો 3 બાર લખશો, નોટ્સ લખશો, તો તમને ઇઝીલી યાદ થઈ જશે। કેવી રીતના છે તો જુઓ, આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં કેવી રીતના છે કે 1/x² પ્લસ a² dx, मतलब જે બી x² અને a² છે એનું ડાયરેક્ટ તમને 1/a, એટલે જે બી પાવરમાં, એટલે અહીંયા વેલ્યુની પાવરમાં હોય એને અહીંયા, જેમ કે અહીંયા 2 હોય, 2 નો સ્ક્વેર હોય તો અહીંયા 2 લખવાનું, 4 નો સ્ક્વેર હોય તો અહીંયા 4 લખવાનું, તો 1/a ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ x/a, x મીન્સ આ જે x આપેલું છે અહીંયા એ અહીંયા લખવાનું, અને એ જે બી અહીંયા વેલ્યુ આપેલી હશે એ અહીંયા લખવાનું, પ્લસ c। આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયો। એઝ ઇટ ઇઝ જે છે અહીંયા જુઓ પ્લસ છે, અહીંયા શું છે માઇનસ, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस हो ત્યારે શું કરવાનું 1/2 એટલે અહીંયા જે બી a વેલ્યુ આપેલી છે એને લખવાનું ઇન્ટુ log x - a। જુઓ અહીંયા x - a છે ને એ જ અહીંયા લખી દેવાનું, પાવરને નહીં લખવાનું, x - a અને એની ડિનોમિનેટરની અંદર x પ્લસ है, नो मोड એટલે જે भी वैल्यू है ये नेगेटिव ना होनी चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, प्लस c, क्योंकि यहाँ पर log है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये थर्ड फॉर्मूला देखो, a⁻x - x⁻x, देखो यहाँ पर क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है। जब ऐसा हो तो क्या करने का है, 1/a2a, मतलब देखो ऊपर जैसा ही है, इंटू log, यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या था x - a था, तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने x - a, यहाँ पर क्या है a - x है, तो नीचे क्या लिखेंगे a - x और ऊपर क्या लिखेंगे a + x, उसका मॉड प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला देखो, इसके अंदर क्या दिया है, 1/रूट के अंदर हो x² प्लस a², तो इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस जो भी यहाँ पर जो वैल्यू दी है रूट के अंदर, वो रूट के अंदर वो वैल्यू यहाँ पर लिखना है, देखो रूट x² प्लस a² यहाँ पर लिखना है, प्लस c। ठीक है, अभी इसी तरीके से फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला देखो। ओके, 4 फिफ्थ देखो, इसमें क्या दिया है 1/, देखो खाली यहाँ पर क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस, तो सिंपल है, जैसे यहाँ पर अपने ने क्या किया था, जो वैल्यू लिखी थी वही यहाँ पर देखो एज इट इज फॉर्मूला है, log
मॉड के अंदर एक्स प्लस, तो देखो यहाँ पर भी क्या है लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस जो भी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में दिया है रूट के अंदर उसको यहाँ पर लिख देना है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, खाली प्लस है यहाँ पर देखो माइनस, इतना ही डिफरेंस है। और लास्ट जो 7 नंबर का फॉर्मूला है उसके अंदर क्या किया है, रूट के अंदर ही देखो ए स्क्वायर आगे कर दिया है, एक्स स्क्वायर पीछे कर दिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ऐसा हो ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर आगे हो माइनस एक्स स्क्वायर पीछे हो, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब जो ए है यहाँ पर लिखना है प्लस सी। ओके, तो ये 7 के 7 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अभी इसके बेस पर एग्जाम्पल चेक करते हैं। ओके, चलो ये 5th नंबर का एग्जाम्पल चेक करो। देखो जैसा अभी अपने ने 7 फॉर्मूला देखे हैं उसके अंदर से ही इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हमको 100 दिया है, मतलब ए क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना 10 हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है 10 का स्क्वायर ही 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सिंपली अपना 10 हो जाएगा। तो इसके लिए अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो इसके अंदर क्या है 1 अपॉन ए, मतलब ए अपना क्या है 10, तो 1 अपॉन 10, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 10। यहाँ पर अपने लिखते हैं सिंपली जो भी अपना फॉर्मूला है उसे अपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। 1 अपॉन ए मतलब यहाँ पर अपना क्या है 10, 100 मत लिख देना, 100 का स्क्वायर है। देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है ना, तो यहाँ पर जो है 10 का स्क्वायर दिया हुआ है तो अपने को उसका 10 लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया था, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, यहाँ पर देखो ए लिखा है ओनली फॉर ए, तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो लिखना है, मतलब कि यहाँ पर जो है 10 का जो है वो 100 का जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 10, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या दिया हुआ है 10 प्लस सी, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल चेक करते हैं। देखो ये जो 6 नंबर का एग्जांपल है ये भी अपने उस जो फॉर्मूलाज देखे उसके ऊपर से ही इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर मतलब 121 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ओके, 11 का स्क्वायर अपने लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3rd नंबर का। यहाँ पर मैं अगर आपको 3rd नंबर का फॉर्मूला दिखाऊं तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है ए की जगह 11 दिया है, तो 11 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अपने लोग जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 2 ए की जगह क्या दिया हुआ है 11, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 2 22, तो यहाँ पर 22 इंटू लॉग ये जो नीचे दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स 11 माइनस एक्स, तो यहाँ पर जो है नीचे लिखेंगे 11 माइनस एक्स और इसी का ऊपर लिख देंगे 11 प्लस एक्स मॉड बंद और यहाँ पर प्लस सी। ओके, तो ये जो है आपका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो 3rd नंबर का देखो क्या दिया है 1 अपॉन 2a मतलब 11 इंटू 2 कर दिया है लॉग, यहाँ पर देखो ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स ऊपर लिखना है और ए प्लस एक्स ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर क्या था 11 माइनस एक्स था, तो यहाँ पर क्या लिखा है 11 माइनस एक्स नीचे 11 प्लस एक्स। एक और एग्जांपल चेक करते हैं 7th नंबर का। ओके, 6 हो गए, तो यहाँ पर 7 चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7 dx। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी फॉर्मूला के ऊपर से होगा, ये तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। इसके लिए तो क्या होगा लॉग जो भी x दिया है x प्लस जो भी यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू दी है इसको यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड को बंद करो प्लस सी, ये जो है आपका आंसर है। देखा कितना इजी है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है। ओके, तो 3 नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पर क्या चाहिए एक्स ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर अपने को क्या दिया है 3, मतलब ए क्या हो जाएगा ये स्क्वायर इधर साइड जाएगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ये 2nd नंबर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, तो 2a की जगह क्या है अंडर रूट 3 इंटू लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 ऊपर, मतलब ये जो है यहाँ पर, और x प्लस अंडर रूट 3 नीचे हो जाएगा प्लस सी, ये जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये जो फॉर्मूलाज है इसके बेस पर एग्जांपल करना है। ओके, थोड़े से हार्ड एग्जांपल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल नंबर 9 लूँ, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9, इसमें कैसा दिया हुआ है 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 32 dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन अपने को फाइंड करना है,
तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर कंपलसरी 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 2 अपने यहाँ से हटाते तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स अपॉन 16। तो यहाँ से 1 अपॉन जो है 2 उसे बाहर लिख लेंगे, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। ओके, 16 dx। तो अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 को अपने लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को 16 दिया है, तो अगर ए फाइंड करते तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 मतलब 4। ओके, तो ए हमको 4 मिला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए क्या है अपने पास 4 इंटू यहाँ पर, ठीक है, ये अलग है पूरा टर्म। ठीक है, तो 1 अपॉन ए मतलब 4 इंटू 10 इनवर्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला है 10 इनवर्स एक्स अपॉन 4। ओके, प्लस सी, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टू ज़ा 8 इंटू 10 इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी, तो ये जो है आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज अपने 9 एग्जाम्पल चेक किए हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे अपने लोग जो है और भी एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। एक साइन इनवर्स का भी अपने एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं यहाँ पर 10th नंबर का, तो जो अपना लास्ट फॉर्मूला था उसके ऊपर से। तो आपको 10th नंबर का ऐसा दिया हुआ है कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे एग्जाम्पल जो है GTO के एग्जाम के अंदर पूछ चुके हैं, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है 49 को अपने लोग जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 49, तो अगर अपने यहाँ से ए फाइंड करें तो 17 जो है 7 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 79 होगा। ओके, मतलब ये जो स्क्वायर इधर स्क्वायर है इधर साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है लास्ट फॉर्मूला क्या था अपना साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या दिया है अपने को 7 प्लस 3, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अपने अंदर 10 एग्जाम्पल्स चेक किया है, साथ ही में अपने ने कौन कौन से फॉर्मूलाज चेक किए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इन सब की नोट्स में जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको फॉर्मूलाज की। ओके, और इसके बाद ये 2 एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व किए हैं, और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल, और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला और जो है ये जो जनरल फॉर्मूलाज हैं इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन का पार्ट 1। अभी इसके बाद लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है अपने मेथड देखेंगे डिफरेंट टाइप की, तो बिल्कुल ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट अभी कर सकते हो, मैं इसका आंसर दे सकता हूँ आपको, तो फटाफट से कमेंट करो। व्हाट्सअप में ना ज्वाइन हुआ था तो फटाफट से ज्वाइन થઈ જાઓ। तो હવે મને રજા આપો, બાય બાય।